रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चीन दौरा, एससीओ की बैठक में होंगे शामिल। एनएसए अजीत डोभाल भी रहेंगे मौजूद। एक मंच पर होंगे भारत पाक के रक्षा मंत्री। आज मुंगेली दौरे पर आएंगे पीसीसी चीफ दीपक बैच। डीओ ऑफिस का करेंगे घेराव। युक्तियुक्तकरण के विरोध में निकलेंगे आत्मन्याय यात्रा। रायपुर हत्याकांड के आरोपी पर शिकंजा, दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में लिया, रायपुर लेकर आई पुलिस। बिलासपुर में फिर नाबालिग से हैवानियत, दुष्कर्म के बाद गर्भवती हुई मासूम, आरोपी के कब्जे से नाबालिग को किया गया बरामद। राज्य में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी, आरोपी ने की 17,15,000 रुपए की धोखाधड़ी, नौकरी लगाने का दिया था झांसा। रायपुर साइबर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फर्जी सिम विक्रेता, पीओएस एजेंट समेत 11 गिरफ्तार, ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत एक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजिम पुलिस का एक बड़ा एक्शन दिखाते हैं। धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। युवाओं को नौकरी लगाने का यह झांसा देता था। आरोपी ने 17 लाख से ज्यादा की धोखाधड़ी की थी। राजिम थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। और नीरज शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, देखिए कोई मामूली रकम नहीं है, 17 लाख से ज्यादा किसने धोखाधड़ी की है, जरा समझाइए कैसे लोगों को अपने झांसे में लेता था, कैसे वारदात को अंजाम देता था। जी देखिए, पूरा मामला जो है राजिम थाना क्षेत्र का है और जो आरोपी पकड़ाया है वह जो है मंदोर थाना क्षेत्र गांव चंडी का रहने वाला है, जिसका नाम मुकेश धीवर बताया जा रहा है। मुकेश धीवर जो है वह जो है युवाओं को जो है मंत्रालय में नौकरी लगाने के नाम पर, शासकीय नौकरी लगाने के नाम पर, पटवारी की नौकरी लगाने के नाम पर जो है उन्हें जो है अपने झांसे में लेता था। उन्हें बताता था कि उसकी जो राजनीतिक पहुंच बहुत ऊपर तक है, ऊपर बड़े बड़े अधिकारियों तक उसकी पहुंच है और वह जो है सीधे उन्हें जो है नौकरी लगा सकता है। और ऐसा कहकर उन्हें अपने झांसे में लेकर के सबसे जो मोटी वसूली करता था। पुलिस ने जिस पर जहां तक बताया है कि फिलहाल 17,15,000 रुपए तक की जो शिकायत उनके पास पहुंची थी, तो उस 17,15,000 रुपए के अवैध जो है मोटी रकम की वसूली जो है नौकरी लगाने के नाम पर इसकी शिकायत मिली थी। उस शिकायत पर अभी उन्हें गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आगे यह रकम की जो है और भी बढ़ सकती है, ऐसा कहना है। अब देखना होगा कि और कितने पीड़ित जो है आते हैं और सामने आते हैं और आकर के उस आरोपी के खिलाफ जो है अपनी जो है रिपोर्ट जो है दर्ज कराते हैं। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे जो है जेल भेज दिया गया है। जी नीरज, जरा स्पष्ट कीजिए, अब तक इस पूरे मामले में जो जानकारी सामने उसके अनुसार कुल कितने लोगों को इसने अपना शिकार बनाया था? अभी तक जो जानकारी आई है उसमें क्षेत्र के आसपास के लगभग आधा दर्जन से भी अधिक युवाओं ने जो है इसकी शिकायत की थी। आगे युवाओं की संख्या और बढ़ सकती है, ऐसा पुलिस का मानना कहना है। चलिए, तो आगे जरूर अपडेट लेंगे आपसे। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। रायपुर में सनसनीखेज सूटकेस डेड बॉडी कांड में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। मृतक की पहचान हांडीपारा निवासी किशोर पैकरा के तौर पर हुई है। हत्या के आरोप में अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा को दिल्ली से हिरासत में लिया गया है। आरोपी अंकित वकील है और रिटायर्ड पुलिसकर्मी का बेटा बताया जा रहा है। इसके साथ ही पूरा हत्याकांड जमीन विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार मोहदी गांव में आरोपी वकील जमीन बिकवा रहा था। जमीन का 50 लाख रुपए में सौदा हुआ। बताया जा रहा है कि आरोपी वकील ने मृतक को कम पैसे दिए थे और 10 लाख रुपए की मांग को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। आरोपी वकील चंगोरा भाटा का निवासी है और किराए पर घर लेकर रह रहा था। आपको पूरा घटनाक्रम भी बताते हैं। दरअसल डीडी नगर इलाके में धारदार हथियार से युवक का गला काटा, फिर शव को सूटकेस के अंदर डाला और सीमेंट का मोटा प्लास्टर चढ़ा दिया था। इधर IBC 24 की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने गोल बाजार की एक दुकान से ट्रंक खरीदा था, जिसका भी CCTV फुटेज सामने आया है। आरोपी स्कूटी से ट्रंक खरीदी करने के लिए दुकान पहुंचे थे। IBC 24 से खास बातचीत में दुकानदार मोहम्मद हसन ने बताया कि रविवार को युवक युवती ट्रंक लेने पहुंचे थे। ये लोग हैवी चादर वाले ट्रंक की डिमांड कर रहे थे। इन लोगों ने 3 फीट लंबी, 2 फीट चौड़ी और 2 फीट ऊंची ट्रंक की खरीदी की, जिसका पेमेंट इन्होंने ऑनलाइन किया। शिवानी शर्मा के नाम से पेमेंट आया था, जिसे वो ई-रिक्शा से इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेज 2 लेकर रवाना हुए थे, जहां से वो सूटकेस में बंद लाश को ट्रंक में डालकर कार से फेंकने के लिए ले गए और कॉलोनी के पास ही झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए उपयोग किए गए कार और स्कूटी को भी जब्त कर लिया है। साथ ही आरोपी को भी दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया। जो अज्ञात मृतक था उसकी पहचान किशोर पैकरा के रूप में हुई है। अब तक जो प्राप्त साक्ष्य के आधार पर
इसके संदेह के आधार पर प्राइम सस्पेक्ट के रूप में अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा को सीआईएसएफ और दिल्ली पुलिस की मदद से दिल्ली एयरपोर्ट में डिटेन किया गया है। यहाँ से पुलिस पार्टी गई हुई है। शीघ्र संदेहियों को रायपुर ला करके उनसे पूछताछ किया जाएगा। और किशोर पैकरा हत्याकांड मामले में पुलिस आरोपियों को फ्लाइट के जरिए दिल्ली से रायपुर लेकर पहुंची। हत्याकांड के मास्टरमाइंड अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा रायपुर में किशोर पैकरा की लाश को ठिकाने लगाने के बाद भाग निकले थे, जिन्हें दिल्ली में सीआईएसएफ और दिल्ली पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया था। मौके का जायजा लिया संवाददाता संदीप शुक्ला ने। किशोर पैकरा हत्याकांड के आरोपियों को लेकर रायपुर पुलिस दिल्ली से लेकर इन्हें रायपुर पहुंच चुकी है। आपको बता दें, इंद्रप्रस्थ की कॉलोनी में पुलिस को एक सूटकेस में शव मिला था और शव को छिपाने के लिए उसे सीमेंट से पाट दिया गया था और उस सूटकेस को आपको बता दें कि लोहे की पेटी में रखा गया था, लेकिन इनकी चाल सफल नहीं हो पाई। लगातार बदबू आ रही थी, जिसे देखकर लोगों ने बताया, देखिए ये आरोपी है अंकित उपाध्याय, उसके पीछे उसकी पत्नी है शालिनी उपाध्याय। पैसे का इतना लालच बताइए किस कारण से किया? इतना पैसा मिला आपको? इतना पैसा मिला? देखिए ये उनकी पत्नी है शालिनी। क्यों हत्या की? सोचा नहीं, अंजाम क्यों दिया गया? थोड़ी भी शर्म नहीं आई आप लोगों को? मामला था इसके बाद। कितने लोग हैं आप लोग के साथ और कितना पैसा मिला आप लोगों को? देखिए ये आरोपियों को लेकर पुलिस जा रही है। इतने शातिर है ये लोग, और भी इनके साथी हैं जो शामिल हैं। पुलिस उनको हिरासत में ले चुकी है। देखिए पुलिस के आला अधिकारी पूरे मामले का खुलासा करेंगे। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें थी IBC 24 में। आपने देखा, हमने सबसे पहले अंकित उपाध्याय, उसकी पत्नी शिवानी उपाध्याय की तस्वीर दिखाई थी। और सबसे बड़ी बात, ये संपत्ति को लेकर, कुछ लाख रुपए को लेकर, दबाने को लेकर अंकित उपाध्याय ने पूरी साजिश रची थी। जल्दी रायपुर पुलिस के अधिकारी इस मामले का खुलासा करेंगे। इस खबर में बने रहने के लिए IBC 24 लगातार देखते रहिए। कैमरामैन रमाशंकर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से। और जगदलपुर के संजय गांधी वार्ड से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक महिला पर वार्ड पार्षद कोमल सेना से मारपीट का आरोप है। बताया जा रहा है कि झोपड़ी पारा निवासी महिला आरती सोना जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर पार्षद के पास पहुंची थी। पार्षद ने जब ये कहा कि निवास प्रमाण पत्र का फॉर्मेट खत्म हो गया है और छपने के बाद प्रमाण पत्र बना दिया जाएगा, तो महिला बौखला गई और कोमल सेना और उनकी जेठानी के साथ गाली गलौज करते हुए हाथापाई पर उतर आई। घटना में पार्षद और उनकी जेठानी के चेहरे पर चोटें आई है। घायल अवस्था में दोनों महिलाएं बोधघाट थाने पहुंची और आरोपी महिला के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। कोमल सेना ने आशंका जताई है कि राजनीतिक खुन्नस के चलते महिला ने उन पर हमला किया है। वार्ड की एक महिला है जो आय निवास और जाति के लिए आई हुई थी। हमारे पति और मेरे द्वारा जब कहा गया कि अभी आय निवास खत्म हो गया, छपाने दिया गया है, थोड़ी देर में आप आके लेके जाइएगा, तो उनके द्वारा बहुत गंदी गंदी गालियां दिया गया। जब हम लोग विरोध करे तो वो मारने के ऊपर आ गई और मेरे को और मेरी जेठानी दोनों को मारपीट करी। हम लोग को चोट लगा हुआ है। चुनाव के समय वो भाजपा के प्रत्याशी के साथ में उसका सपोर्ट कर रहे थे। राजधानी रायपुर में IBC 24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। लालपुर सरकारी शराब दुकान में मिलावटी शराब मिलने का मामला है। इलाके के सहायक आबकारी आयुक्त राजेंद्र नाथ तिवारी निलंबित कर दिए गए हैं। विशेष सचिव आबकारी ने निलंबन का आदेश जारी किया। मिलावटी और बिना होलोग्राम की 300 पेटी शराब मिली थी। शराब दुकान से करीब 12 लाख कैश भी गायब था। मामले में ठेका कंपनी BIS के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। BIS के सुपरवाइजर और 3 सेल्समैन समेत 4 कर्मचारी फरार हैं। और अब आपको नक्सलगढ़ के रूप में कभी पहचान रखने वाले नक्सलियों के मोस्ट वांटेड कमांडर हिडमा के गांव पूवर्ती की खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल नक्सलियों के हेडक्वार्टर के रूप में कभी पहचान रखने वाला सुकमा जिले का पूवर्ती गांव में CRPF जवानों और ग्रामीणों के बीच मजबूत संबंधों को प्रदर्शित करती ये तस्वीर सामने आई है। नक्सली कमांडर हिडमा के गांव पूवर्ती में एक बेटी की शादी के बाद बारात लौट रही थी। गांव पास ही CRPF की 185वीं बटालियन के जवानों का कैंप था। वहां से जब बारात गुजर रही थी तभी CRPF के जवान और अधिकारी भी इस उत्सव में शामिल हुए। बेटे को नेक देकर अपना फर्ज निभाया और विवाह में बारातियों और ग्रामीणों के संग खुशी बांटी। कुछ ही महीने पहले तक पूर्ववर्ती में नक्सलियों की तूती बोलती थी, लेकिन अब यहाँ सुरक्षा बलों के जवान की मौजूदगी में ग्रामीण डर के साए से बाहर निकलकर खुली हवा में सांस ले रहे हैं।
और इसी बीच एक बड़ी खबर राजधानी रायपुर से, जहां साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फर्जी सिम विक्रेता, पीओएस एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर शामिल हैं। ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत ये एक्शन लिया गया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, रायपुर, दुर्ग, धमतरी से गिरफ्तार किया गया है। जारी सिम यूनाइटेड अरब अमीरात, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार में इस्तेमाल होने के संबंधी साक्ष्य मिले हैं। रेंज साइबर थाना रायपुर की कार्रवाई है। और छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड एक्शन में है। बिलासपुर में वक्फ संपत्तियों का लंबे समय से किराया नहीं देने वालों पर वक्फ बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई की है। 42 किराएदारों का पुराना किराया एग्रीमेंट निरस्त कर दिया गया। दरअसल प्रदेश सहित बिलासपुर में वक्फ बोर्ड की करोड़ों की संपत्ति है। कई जगहों पर वक्फ की संपत्तियों को दुकान बनाकर किराए पर दिया गया है। बिलासपुर के चाटापारा क्षेत्र में ऐसे 42 किराएदार हैं जो 1974 से वक्फ की संपत्ति पर किराए पर हैं, लेकिन आज भी उनका किराया 20 रुपए से ज्यादा 400 रुपए तक है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने अब इस पर बड़ा एक्शन लिया है। सभी 42 किराएदारों का पुराना किराया एग्रीमेंट निरस्त कर दिया गया। सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से अब किराएदारों को वर्तमान दर पर संपत्ति का किराया देना होगा। साथ ही पुराना किराया भी 4 किश्तों में पटाने के निर्देश दिए हैं। 1974 के आसपास के किराएदार थे। कभी 20 रुपये, 50 रुपये, 70 रुपये और हाईएस्ट 400 रुपये तक किराया दिया जाता था। और आज वर्तमान किराया होना चाहिए उसका 22,000 से 25,000 रुपये। तो आज करीबन 42 किराएदारों को बुलाया गया है, पेमेंट किया गया है कि आप 400, 500 या 200 रुपये किराया देते हो, वो नहीं चलेगा। किराया नहीं देने वालों की दुकान सील कर दी जाएंगी। और दुर्ग में कोरोना के केस लगातार सामने आ रहे हैं। पिछले 20 दिनों में 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि कोरोना से मरने वाले ये तीनों ही मरीज पहले से ही गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। लगातार बढ़ते केस को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। जिला प्रशासन ने इसे लेकर बैठक की और प्राइवेट अस्पतालों को कोरोना मरीजों के लिए अलग वार्ड की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। वहीं सभी को कोरोना गाइडलाइन पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिलावासियों से आग्रह रहेगा कि अभी सतर्कता सभी लोगों को रखना आवश्यक है और विशेष रूप से ऐसे लोग जो जिनको इम्यूनिटी के इशू है या फिर जिले में एडवाइजरी जारी किया गया है और ऐसे केसेस या फिर जो कॉन्टैक्ट्स जो पॉजिटिव केसेस के संबंध में आए संपर्क में आए थे उनको आइसोलेशन में रखे जाने की सलाह भी दी है। और डूंगरगढ़ के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में डीएपी खाद आया है। इसके बाद भी किसान परेशान हो रहे हैं। खाद के लिए किसान रोजाना जिला सहकारी बैंक और सहकारी समितियों का चक्कर काट रहे हैं। किसानों ने कहा कि जितना खाद की आवश्यकता है उतना खाद किसानों को नहीं मिल रहा। आलम यह है कि जिस किसान को 3 या 4 बोरी चाहिए उनको 1 ही बोरी दी जा रही है। किसानों का यह भी कहना है कि बाजारों में बेधड़क ज्यादा दामों पर खाद मिल रहा है, लेकिन सहकारी समितियों में खाद की कमी है। इस साल खाद के लिए इतना परेशानी हो रही है। खाद आया है वो भी कम मात्रा में। जैसे हमको चाहिए डीएपी 10 बोरा चाहिए, यूरिया 5 बोरा चाहिए, तो बिल्कुल 2 बोरा डीएपी 2 बोरा यूरिया ऐसा मिल रहा है। किसान कम से कम 15 से 20 दिन तक लोग घूम रहे हैं, पूरा किसान, क्योंकि यहाँ कभी डीएपी मिलता है, कभी यूरिया नहीं मिलता, एक साथ स्टॉक नहीं आता। अभी तो किसान खास करके डीएपी के लिए लगे हैं। पॉज मशीन से जो वितरण हो रहा है वो मोबाइल फर्टिलाइजर मॉनिटरिंग सिस्टम के अंतर्गत खाद का वितरण हो रहा है। ये केंद्र स्तर से ही प्रस्तावित एक योजना है जिसके माध्यम से जो भी खाद मार्कफेड के डबल लॉक सेंटर से समितियों में आता है तो समिति सबसे पहले उसको अपने पॉज मशीन में लेता है, एक्नॉलेज करता है, उसके पश्चात वो किसानों को उनके बायोमेट्रिक के माध्यम से वितरित कर पाता है। तो देखिए ये भी कहना है सभी का कि जो बाजार है वहां पर ज्यादा दामों पर खाद मिल रहा है, पर्याप्त मात्रा में भी, लेकिन जो सहकारी समिति है उनके पास पर्याप्त खाद नहीं है। और इसी बीच मुंगेली से बड़ी खबर, यहां बाइक चोर गिरोह का खुलासा हुआ है। 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों से 13 बाइक जब्त की गई है। सरहदी जिलों में चोरी की घटना को अंजाम देते थे। बाइक चोरी केस में पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। तो देखिए लगातार जो शिकायतें मिल रही थी, लगातार जिस तरीके के मामले सामने आ रहे थे, अब कहीं ना कहीं बड़ा एक्शन उन पर लिया गया है। बाइक चोर का ये पूरा गिरोह है जिसका बड़ा खुलासा हुआ और इसके तहत 10 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपियों से 13 बाइक भी जब्त की गई है। सरहदी जिलों में चोरी की घटना को ये अंजाम देते थे। कई शिकायतें आ चुकी थी, एफआईआर दर्ज हो चुकी थी और अब एक बड़ी कार्रवाई। देखिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बाइक चोरी केस में पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है।
और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संगठन से नाराज प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं का गुस्सा एक बार फिर से प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के सामने फूटा है। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में कुछ पूर्व मंत्रियों, वरिष्ठ विधायकों और पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन उनकी क्षमता का सही इस्तेमाल नहीं कर रही है। इसके अलावा इन्होंने पार्टी में अनुशासनहीनता करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर भी नाराजगी जाहिर की है। एक तरह से इन्होंने पीसीसी चीफ दीपक बैज की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। वहीं प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट पार्टी हाईकमान की तरह संगठन खासकर दीपक बैज के कार्यों से प्रभावित नजर आए। इससे ऐसा माना जा रहा है कि दीपक बैज अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। दरअसल जुलाई में दीपक बैज का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इस बीच उनको हटाए जाने की भी चर्चा है, लेकिन फिलहाल उनको जीवन दान मिलते हुए नजर आ रहा है। का उपयोग कर लें। हमारे पास पूर्व मंत्रीगण हैं, हमारा पीसीसी के पदाधिकारी हैं, तो इस तरह का हम लोग लगातार उपयोग कर रहे हैं। कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम किसी जिले का प्रभार बना दे रहे हैं, तो कहीं कार्यक्रम का प्रभारी बना रहे हैं, तो कहीं और रूप से हम लोग जिम्मेदारी दे रहे हैं। तो इस तरह से लगातार जिम्मेदारी दे रहे हैं, लेकिन आने वाला समय में उनका पार्टी चाहता उपयोग करेगी। सरकार पूरी तरह से फेलियर है। इस बात को जनता तक हम लोग को पहुँचाने के लिए सभी वरिष्ठ नेता हम लोग को मुखर होकर हम लोग सरकार के खिलाफ और उनके मुखिया के खिलाफ लड़े।